हेलो दोस्तों, आपको एसबीआई स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो अक्टूबर मंथ का पार्ट 3 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबाएँ जो कि टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं कि मेरे वीडियो को आप देखते हैं तो मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपने ग्रुप में वीडियो का लिंक जो है आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, मोडेरा जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो राज्य है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में जो है मोडेरा है, जहां भारत का जो है पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या बोल रहा है? मोडेरा दोस्तों है, मोडेरा जो है ये सूर्य मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य मंदिर है और गुजरात सरकार के अनुसार इस गांव में घरों में 1000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं। यहाँ पे जो है 1000 से अधिक जो है सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए बिजली पैदा हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देख लेते हैं। एनटीएल जो था, एनटीएल का फुल फॉर्म होता है नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। क्या होता है? नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो वो राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी के द्वारा जो है संयुक्त से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का जो है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल क्या है? इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र जो है रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट में एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो समर्पित किया गया है, ये दो संस्था मिलकर इसको समर्पित किया जा रहा है। एक भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा और एनटीपीसी के द्वारा जो है संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस संस्था ने जो है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट्स जो है लॉन्च किया है? तो किसने किया है? WEF के द्वारा जो है, WEF संस्था के द्वारा जो है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक फोरम, यूनिसेफ और युवा के बीच सहयोग का परिणाम है। यह जो रिपोर्ट लाया गया है विश्व आर्थिक फोरम, यूनिसेफ और युवा के बीच सहयोग का परिणाम, तीनों जो है संस्था मिलकर जो है यह रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, टेली मानस पहल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेली मानस पहल जो है यह जो है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, जो टेली मानस का जो फुल फॉर्म है, आप दोस्तों इस जो फुल फॉर्म है इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट। ठीक है, पहला नामक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जो है शुरू की गई है। टेली मानस जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
की डिजिटल शाखा होगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2022-2023 GDP पूर्वानुमान कितना है? तो कितना है? वह 6.8% है। 6.8% जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो है यह GDP जो है निकाला गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है? तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद शहर जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबानी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद के संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति यू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये पद ग्रहण जो करेंगे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो है ये पद ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, किनके जगह? न्यायमूर्ति यू ललित के बाद। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल आपको बताते हैं कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने औपचारिक रूप से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। तो अगला जो न्यायाधीश होंगे वो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो वह OECD के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा जो है एक क्रिप्टो एसेट रिपोर्ट फ्रेमवर्क जो है निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका नोट में देखते हैं। नोट में है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने देश के बीच क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित सूचनाओं को स्वतः आदान प्रदान के लिए एक नया वैश्विक कर पारदर्शिता ढांचा तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है महाकाल लोक परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इस पूरी परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपये है। ठीक है दोस्तों, महाकाल पथ में 108 स्तंभ हैं जो भगवान शिव के अनंत तांडव स्वरूप को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमुख योजना में जो है शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण के महत्व पर जोर दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा है केंद्रीय मंत्रालय? वो है विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने क्या किया है कि वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल क्या है? डिटेल आपको बताते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए चालू वर्ष तक 66.5 गीगावाट क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स
के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम्स स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उत्पादन की परिवर्तनशीलता को दूर करने के लिए 13 RE प्रबंधन केंद्र भी स्थापित करेगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, PM डिवाइन योजना जो हाल ही में खबरों में रही, किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से है? वह उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना? PM डिवाइन योजना। चलिए दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपये की योजना सहित 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी है। 2022-2023 से 2025 से 2026 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन को लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए हैं? तो कौन सा देश है? वो है मालदीव में जो है द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य खोजे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन के सबूत खोजे हैं। इसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नखलिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही खबरों के अनुसार भारत में CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? तो कितनी दर्ज की गई है? वो है 7.41% की गई, 7.41% दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लीड्स का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक ईजी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? वह है जो आंध्र प्रदेश जो है लॉजिस्टिक इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल बताते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लीड्स का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक्स ईजी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट लॉन्च की है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो है अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात उन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्हें लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2022 में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह इंडेक्स निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं को क्षमता का संकेतक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस संस्था ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है? तो किस संस्था ने की है? तो वर्ल्ड वाइड फंड ने जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल क्या है? WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की नवीनतम लिविंग प्लैनेट्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों को वन जीव आबादी में 69% की गिरावट आई है, जिससे ज़्यादा गिरावट 94% जो है लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जैव विविधता की हानि और जलवायु संकट आपस में जुड़े हुए हैं। अफ्रीका ने 1970 से 2018 तक अपनी वन्य जीव आबादी में 66% और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 55% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पीट द्वीप जहां सैकड़ों पायलट व्हेल मृत पाई गई किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो वह न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में एक पीट द्वीप है जहां पर सैकड़ों पायलट व्हेल मृत पाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल क्या है? दोस्तों इसका डिटेल बताते हैं आपको। प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पीट द्वीप पर फंसे होने के बाद
240 पायलट व्हेल की मौत हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस। लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा राज्य है? वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है लुप्तप्राय जो लुप्त हो रहे हैं जीव जंतु जो है नाम है स्लेंडर लोरिस, वो जो भारत का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। करूर और डिंडीगुल जिले के वन क्षेत्र में 11,806 हेक्टेयर को मिलाकर कदबूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार स्लेंडर लोरिस एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। यह एक छोटा निशाचर स्तन प्राणी है जो अपना अधिकांश जीवन जो है पेड़ों पर बिताता है। वे कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को जैविक शिकारियों के रूप में कार्य करके किसानों की मदद करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, CSIR नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ कौन सा देश वहन करता है? तो कौन सा देश करता है? वह है अपना भारत देश। भारत देश जो है CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ का जो है वहन करता है भारत। ठीक है, इसका डिटेल क्या है? नीति आयोग और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता के कारण भारत दुनिया का सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में उच्चतम औसत रक्त सीसा स्तर था। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीसा स्तर जो पाया गया है वो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में यह जो है सबसे ज़्यादा पाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, इसरो के प्रस्तावित NGLV प्रक्षेपण यान प्रणाली में एन का क्या अर्थ है? जो PSLV के वर्तमान परिचालन प्रक्षेपण प्रणाली को रिप्लेस कर सकता है। तो क्या है? एन का मतलब होता है नेक्स्ट। एन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं एन इसका फुल फॉर्म है NGLV का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। जेन का मतलब जनरेशन होता है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल हम पढ़ते हैं। NGLV निकट भविष्य में वर्तमान PSLV की जगह लेने जा रहा है। NGLV एक 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट पुनः प्रयोज्य वाहन है जिसकी पोलैंड क्षमता भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में 10,000 किग्रा और निम्न पृथ्वी कक्षा में 20,000 किग्रा है। इसमें बूस्टर चरणों के लिए अर्थ क्रायोजेनिक प्रणोदन होगा ताकि इसे लागत प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो NGLV का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न दोस्तों, द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनेक्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 टू द प्रेजेंट डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को जो लेखक है वह है लुसियानो वर्निक। लुसियानो वर्निक जो है द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरी एनेक्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 टू द प्रेजेंट डे, ये पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल बताते हैं। फीफा विश्व कप का जो आयोजन होगा 2022 का संस्करण जो होगा वो इसका जो मेजबानी करेगा वो कतर के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? तो कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? वह 2 उपग्रहों की आवश्यकता होगी। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। तो इसका डिटेल आपको बताते हैं कि भारतीय कृषि उपग्रह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में इसरो का समर्पित कार्यक्रम है।
यह कृषि संबंधित गतिविधियों, कीटनाशकों, सिंचाई, फसल डेटा, सूखे के आंकड़ों आदि का विस्तार करेगा। देश के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए न्यूनतम 2 उपग्रहों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? वह 69% की गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। इस तरह के गिरावट के कारण कठोर और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, भूमि और आवास में गिरावट, बीमार, आक्रामक प्रजातियों और आर्थिक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई? तो किस शहर में की गई है? तो वह दिल्ली में की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय लवोन, फ्रांस में है। 1997 के बाद इस तरह के सम्मेलन की मेजबानी भारत दूसरी बार कर रहा है। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो जितने भी प्रश्न थे वीडियो का वो आज का समाप्त होता है। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन जो दबाएं जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।